प्यारे बच्चों, कल हम अपने 7वें पाठ साहसी सलोनी के हमने मौखिक प्रश्न उत्तर को किया था। तो हम लोगों ने मौखिक प्रश्न किए थे। आज हमें लिखित प्रश्न करने हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मौखिक प्रश्नों को हम मौखिक रूप से ही करते हैं। इसको नोटबुक में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है और लिखित प्रश्न हम अपने नोटबुक में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम आज मौखिक प्रश्नों को दोहरा लेंगे और उसके बाद लिखित प्रश्नों को करेंगे। हाँ, तो बच्चों, आज हम अपने मौखिक प्रश्नों को दोहरा लेते हैं, उसके बाद अपने लिखित प्रश्नों को करेंगे। हमारा पहला मौखिक प्रश्न है, सलोनी की माँ क्या करती थी? सलोनी की माँ मिट्टी के बर्तन और मूर्तियाँ बनाती थी। हमारा ख प्रश्न है, सलोनी माँ की क्या मदद करती थी? सलोनी माँ की मदद मूर्तियाँ रंगने में करती थी। हमारा ग प्रश्न है, गांव के लोग जंगल के रास्ते से शहर क्यों जाते थे? गांव के लोग जंगल के रास्ते शहर जाते थे क्योंकि वह छोटा रास्ता था। घ लोगों ने जंगल में जाना क्यों बंद कर दिया? लोगों ने जंगल में जाना भूत के डर से बंद कर दिया। या फिर हम इसको बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं, भूत के डर से लोगों ने जंगल में जाना बंद कर दिया। तो दोनों सही है। हमें एक वाक्य में लघु उत्तर लिखना है, छोटा उत्तर। अगला प्रश्न है, घंटे वाला भूत कौन था? घंटे वाला भूत बंदर थे। घंटे वाला भूत कौन था? घंटे वाला भूत बंदर थे। कल हमने बहुविकल्पीय प्रश्न भी किए थे। सलोनी को क्या करना अच्छा लगता था? हम जानते हैं सलोनी को मूर्तियाँ रंगना अच्छा लगता था। तो दूसरा विकल्प सही है। गांव में अधिकतर कौन लोग रहते थे? दस्तकार, फिल्मकार, संगीतकार। तो सही उत्तर है दस्तकार। ग सलोनी को मूर्तियाँ लेकर शहर क्यों जाना पड़ा? इसका कारण था उसकी माँ की तबीयत ठीक न थी। सलोनी को मूर्तियाँ लेकर शहर क्यों जाना पड़ा? सही उत्तर है उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। घ गांव वाले कैसे व्यक्ति थे? तो सही उत्तर है अंधविश्वासी। गांव वाले कैसे व्यक्ति थे? अंधविश्वासी। तो बच्चों, अब हम अपने लिखित प्रश्न में आज करेंगे। हमें लिखित प्रश्न इसको नोटबुक पे लिखना है और फिर याद करना है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में, क्या होना चाहिए, उसके बाद इसको लिखेंगे। इस कहानी का कोई और शीर्षक लिखो। यह शीर्षक तुमने क्यों रखा? तो हमें शीर्षक रखना है, लिखना है। शीर्षक जैसे इस पाठ का क्या शीर्षक है? किताब में लिखा है साहसी सलोनी। हमको कोई और शीर्षक लिखना है। शीर्षक को इंग्लिश में हम लोग हेडिंग या टॉपिक बोलते हैं।
तो इसका क्या क्या शीर्षक हो सकता है? कल मैंने आपको सोचने के लिए कहा था। आप लिख सकते थे निडर सलोनी, समझदार सलोनी, अंधविश्वासी गांव वाले, ऐसे भी हो सकता था, क्योंकि गांव वाले भी अंधविश्वासी थे। या फिर हम लोग एक मैंने शीर्षक बताया था आपको, घंटे वाला भूत। घंटे वाला भूत भी शीर्षक हो सकता है, क्योंकि पूरी कहानी इसी घंटे वाले भूत के ऊपर ही आधारित है। सभी गांव वाले इसी घंटे वाले भूत से ही परेशान थे। तो एक शीर्षक ये भी हो सकता है, घंटे वाला भूत, क्योंकि हमने देखा कि पूरा गांव उस रात को जाग गया जब जंगल से घंटे बजने की आवाज़ आने लगी। उसके बाद सभी गांव वाले डर गए और उन्होंने मन ही मन सोच लिया कि जंगल में भूत रहता है और वही भूत रात को या दोपहर में घंटे बजाने लगता है कभी भी। तो ये शीर्षक भी अच्छा है, घंटे वाला भूत। फिर क्या हुआ? घंटे वाले भूत को किसने सबसे पहले देखा? साहसी सलोनी ने। जब वो अपने माँ के बनाए हुए बर्तन शहर देने जा रही थी, तो उसने फिर घंटे बजने की आवाज़ सुनी और वह यह जानने के लिए कि घंटे कौन बजा रहा है, वह उसी तरफ आगे बढ़ गई। उसने क्या देखा? उसकी तो हंसी छूट गई, क्योंकि उसने देखा कि बंदर एक घंटा उठा के लेके आए हैं और उन्होंने उसको पेड़ पे लटका दिया है। और जब वे पेड़ पे उछल कूद करते थे तो घंटा बज जाता था। इस कारण घंटा बजने लगता था। सलोनी को घंटा बजने का सही कारण पता चल गया कि कौन बजा रहा है, क्यों बजता है। तो वो समझ गई कि ये तो कोई घंटे वाला भूत तो है नहीं, ये तो बंदर है। और घंटे वाले भूत कौन निकले? बंदर निकले। तो ये था हमारा कहानी। तो इसीलिए शीर्षक भी हम लोग घंटे वाला भूत ही रखेंगे, क्योंकि पूरी कहानी उसी घंटे वाले भूत के ऊपर ही आधारित है। तो बच्चों, इस प्रश्न को हम लिखते हैं। हमारा प्रश्न है, इस कहानी का कोई और शीर्षक लिखो। यह शीर्षक तुमने क्यों रखा? सबसे पहले तो हमें शीर्षक रखना है और फिर शीर्षक रखने का कारण भी बताना है। तो इसमें क्या है, इस प्रश्न के दो भाग हैं। पहला, हमको शीर्षक लिखना है, इस कहानी का कोई और शीर्षक लिखना है। कोई और कहने का मतलब है जो पुस्तक का शीर्षक है उसको नहीं, उससे अलग कोई दूसरा शीर्षक लिखना है हमको। और वो शीर्षक हमने क्यों लिखा या क्यों रखा, उसका कारण भी बताना है। तो दो उत्तर देने हैं। पहला, शीर्षक लिखना है और आपने वो शीर्षक क्यों लिखा उसका कारण बताना है। तो मैं पहला शीर्षक हम लोग लिखेंगे, इस कहानी का कोई अन्य शीर्षक घंटे वाला भूत हो सकता है। इस कहानी का कोई अन्य शीर्षक घंटे वाला भूत हो सकता है। तो एक हमने शीर्षक बता दिया कि घंटे वाला भूत। अब उसका कारण भी बता देते हैं, क्योंकि इस पाठ में पूरा गांव ही घंटे की आवाज़ से डर रहा था। इसमें क्या हुआ, इसमें पूरा गांव घंटे की आवाज़ से डर रहा था। सभी गांव वालों को
भी जंगल में भूत होने का यकीन हो गया था। हम जानते ही हैं कि गांव वाले अंधविश्वासी थे और वे मानने लगे थे कि जंगल में तो घंटे वाला भूत रहता है। सलोनी ने ही घंटे वाले भूत का पता लगाया था कि घंटे वाला भूत कोई और नहीं बल्कि बंदर हैं। तो यही इसका कारण भी है। तो फिर से इसको एक बार बच्चों नोट कर लेते हैं और इसको आपको नोटबुक में भी लिखना है और याद भी करना है। तो पहला प्रश्न है क, इस कहानी का कोई और शीर्षक लिखो। यह शीर्षक तुमने क्यों रखा? इसका उत्तर है, इस कहानी का कोई अन्य शीर्षक घंटे वाला भूत हो सकता है, क्योंकि इस पाठ में पूरा गांव ही घंटे की आवाज़ से डर रहा था। सभी गांव वालों को भी जंगल में भूत होने का यकीन हो गया था। सलोनी ने ही घंटे वाले भूत का पता लगाया था कि घंटे वाले भूत कोई और नहीं बल्कि बंदर हैं। तो हम अपने दूसरे लिखित प्रश्न की तरफ चलते हैं। क तो हमने कर लिया, ख पे चलते हैं। सलोनी के बारे में 3 वाक्य लिखो। तो हम तो जानते ही सलोनी एक साहसी लड़की थी। उसके बारे में हमें 3 वाक्य लिखना है। उसका कैसा व्यवहार था, वो कैसी थी, क्या वह माँ की मदद करती थी? हाँ, करती थी। क्या वह निडर, समझदार या साहसी थी? हाँ, थी। निडर कैसे थी? क्योंकि उसने जंगल से होके शहर जाने का निर्णय किया था। कोई और बच्चा होता तो कभी भी जंगल के रास्ते से नहीं जाता। तो इसीलिए वह साहसी थी, निडर थी और समझदार थी। क्यों? क्योंकि जब उसकी माँ बीमार पड़ गई तो उसने अपनी माँ का काम करने की ठान ली थी और उसने मिट्टी के बर्तन और खिलौने टोकरी में डाल के अपने आप ही अकेले शहर जाने की ठान ली थी। तो इसीलिए वह समझदार थी। और क्या वह अपनी माँ की मदद करती थी? हाँ, वो अपनी माँ की मदद करती थी, क्योंकि वह जानती थी कि बच्चों को भी अपने माँ बाप की मदद करनी चाहिए, उनके काम में हाथ बटाना चाहिए। तो एक ये भी अच्छी आदत उसमें थी। और क्या वह भूतों पे विश्वास करती थी? सलोनी क्या भूतों पे विश्वास करती थी? नहीं। क्यों? क्योंकि वह निडर थी। उसको पता था कि हमें बिना कुछ सोचे समझे किसी की बात नहीं मान लेनी चाहिए। हमें कोई भी किसी भी बात पे विश्वास करने से पहले उसकी जांच परख कर लेनी चाहिए और बिना जांच परखे किसी बात पे यकीन नहीं करना चाहिए। लेकिन गांव वाले क्या थे? अंधविश्वासी थे। अंधविश्वासी कौन होता है? जो बिना जांचे परखे किसी की बात पे भरोसा कर लेता है, वह अंधविश्वासी कहलाता है। लेकिन हमारी सलोनी अंधविश्वासी नहीं थी। वह पता कर लेना चाहती थी कि जो जंगल में कौन घंटे बजा रहा है, घंटे की आवाज़ कहाँ से आ रही है, क्या सचमुच भूत होते हैं? ये सब पता करने के लिए वह जंगल गई थी। तो हमने सलोनी के बहुत से गुणों के बारे में जाना। तो हमको कोई 3 गुण या 3 वाक्य सलोनी के ऊपर लिखने हैं।
प्रश्न क्या दिया हुआ है, सलोनी के बारे में 3 वाक्य लिखो। तो हमें कोई 3 वाक्य लिखने हैं जिससे हम सलोनी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बता सकें या जान सकें। तो हमने पाठ में देख लिया था, सलोनी के सारे गुण हमें पता चल गए थे कि वो तो समझदार थी। समझदारी का क्या कारण था, हमने बताया माँ की मदद करती थी, और जब माँ बीमार पड़ी तो समझदार थी, वह नहीं चाहती थी कि उसकी माँ बीमारी में टोकरी सर पे उठा के शहर जाए, क्योंकि अगर वो ऐसा करती तो उसकी माँ और बीमार पड़ सकती थी। बीमार व्यक्ति को आराम करने की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए उसने अपने माँ को शहर नहीं जाने दिया और खुद ही शहर जाने के लिए तैयार हो गई। तो इसलिए वह समझदार थी। और निडर और साहसी क्यों कहेंगे हम उसको? हम सलोनी को निडर और साहसी क्यों कहेंगे? क्योंकि जब गांव वाले कह रहे थे कि लगता है जंगल में कोई घंटे वाला भूत है, तो उसने साफ मना कर दिया था। उसने गांव वालों को कहा था कि भूत वूत कुछ नहीं होता है, लेकिन गांव वाले उसकी बात नहीं माने क्योंकि वह अंधविश्वासी थे। तो एक तो हम कहेंगे इसीलिए वह निडर थी, साहसी थी। और क्या गुण था उसमें? अपनी माँ की मदद करना। बच्चों, आप लोग भी घर में हो, छोटे छोटे काम जैसे किचन से पानी लेके पीना, उसके लिए तो मम्मी को नहीं तंग करते हो ना। उसी तरह आप कभी कभी अपने घर के भी काम कर देते हो, माँ के मदद करते हो। तो सलोनी भी ठीक वैसे ही करती थी। वह भी स्कूल से आने के बाद क्या करती थी? मूर्तियों को रंगने का काम करती थी। उसको मज़ा भी आता था। मूर्तियाँ रंगना बच्चों को पसंद होता है। जैसे आप ड्राइंग करते हो, तो उसने रंगने का काम खुद ही शुरू कर दिया था। उसको अच्छा भी लगता था, तो साथ साथ उसको मज़ा भी आता था और माँ का भी काम हो जाता था। उसकी माँ तो मूर्तियाँ बनाती थी, मूर्तियाँ बनाने के बाद उसको रंगा जाता है ताकि वो और सुंदर हो जाए। तो रंगने का काम सलोनी ने माँ से खुद ही ले लिया था। तो हम कह सकते हैं माँ की मदद भी करती थी और भूतों पे विश्वास भी नहीं करते। तो लिखते हैं हम 3 वाक्य सलोनी के। हमारा प्रश्न है, सलोनी के बारे में 3 वाक्य लिखो। सलोनी के बारे में 3 वाक्य लिखो। पहला वाक्य है, सलोनी एक समझदार, निडर और साहसी लड़की थी। फिर से देखो, पहला वाक्य है, सलोनी एक समझदार, निडर और साहसी लड़की थी। दूसरा वाक्य है, सलोनी अपनी माँ की काम में सहायता करती थी। सलोनी अपनी माँ की काम में सहायता करती थी। सलोनी अपने माँ के काम में सहायता करती थी। दूसरा वाक्य है, फिर से एक बार देख लो, सलोनी अपनी माँ के काम में सहायता करती थी। तीसरा वाक्य और अंतिम वाक्य है, सलोनी का भूतों में बिल्कुल विश्वास नहीं था। सलोनी का भूतों में बिल्कुल विश्वास नहीं था। तो हमने तीनों वाक्य कर लिया। सलोनी के बारे में हमें 3 वाक्य लिखने थे। पहला था, सलोनी एक समझदार, निडर और साहसी लड़की थी। दूसरा है, सलोनी अपनी माँ के काम में
सहायता करती थी। तीसरा है, सलोनी का भूतों में बिल्कुल विश्वास नहीं था। सलोनी का भूतों में बिल्कुल विश्वास नहीं था। तो बच्चों, ये था हमारे लिखित प्रश्न। इसको आपको नोटबुक में लिखना है और याद करना है। तो आज का क्या काम है, आपको ये लिखित प्रश्नों दोनों को आपको नोटबुक में लिखना है और लिखने के बाद उसको याद भी करना है। अब हम लोग पाठ्य पुस्तक के व्याकरण में चलते हैं। भाषा से, तो जैसे कि आप देख रहे हो, समझो और लिखो। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, हमने देखा यहाँ बंदर लिखा हुआ है और एक और तरीके से बंदर लिखा हुआ। दो तरह से बंदर लिखा है और दोनों ही सही है। तो हमने क्या देखा कि जो बिंदु है, ब पे जो बिंदु है वह असल में आधा न होता है। तो बंदर कैसे लिखा गया है, ब के बाद में हमने जो बिंदु के लिए आधा न लिखा है, फिर द और र लिखा है बंदर। तो बंदर दो तरीके से लिखा जा सकता है और दोनों ही सही है। तो समझो और लिखो। तो हम लोग समझ गए हैं कि आधा जो बिंदु होती है हम उसको आधा न करके भी लिख सकते हैं। उसी तरह अब हमें करना है। अगला शब्द है आनंद। अगला शब्द क्या है बच्चों, आनंद। आनंद को हम कैसे लिखेंगे, ये हो गया आ, ये हो गया पूरा न। अब हमें आधा न लिखना है, इसके बाद आएगा। तो ये है आनंद। तो हमने क्या लिखा, हमने बिंदु की जगह पे आधा न लिखा। जैसे पहला शब्द जो पहले ही दिया हुआ है बंदर, तो ब के बाद हमने आधा न लिखा, फिर द और र लिखा। तो उसी तरह हमें मंदिर भी लिखना है। तो जब भी हम आधा शब्द लिखते हैं बच्चों, ये तो नियम आपको पता ही है, अगर छोटी ई की मात्रा है उसमें तो आधा वाला जो शब्द है वो मात्रा के बीच में ही आएगा। आधा वाला शब्द कैसे आएगा, मात्रा के बीच में ही आएगा। तो हम लोग अब लिखते हैं मंदिर। मंदिर में ये हो गया पूरा म। अब आधा न हमें छोटी ई की मात्रा के बीच में आना चाहिए। हाँ, तो हमने क्या देखा, पहले हमने म लिखा, फिर छोटी ई की मात्रा के बीच में आधा न लिखा है। और छोटी ई की मात्रा किस पे गिरेगी, सही कहा आपने, द पे गिरेगी। और फिर हम र लिखेंगे, तो मंदिर। आनंद लिखना सीख लिया हमने, मंदिर सीख लिया। अब अगला शब्द है अंत। तो पहले अ लिखेंगे, फिर आधा न, फिर त, अंत। तो बच्चों ये है
अंत। तो हमने देखा मंदिर, जो बिंदु की जगह हमने आधा न लिखा, फिर अंत, पूरा अ लिखा, फिर आधा न लिखा, फिर पूरा त लिखा। तो आज हमने जाना कि हम बिंदु वाले शब्द दो तरीके से लिख सकते हैं। तो ये था हमारा समझो और लिखो। तो हमने समझ के लिखा। हमने क्या समझा आज? कि बिंदु के स्थान पर हम आधा न भी लिख सकते हैं। बिंदु के स्थान पे हम आधा न भी लिख सकते हैं तथा शब्द बना सकते हैं, और इसमें ये दोनों ही शब्द सही हैं। ये दोनों ही शब्द सही हैं। अब हम दूसरे शब्द पे चलते हैं, घंटा। ध्यान से देखो बच्चों, घंटा। अब इसमें ये जो बिंदु है वह ड़ के लिए है। किसके लिए है? ड़ के लिए। हाँ, तो बच्चों घंटा, घंटा दो तरह से लिखा जा सकता है। पहले बिंदु लगा के और बिंदु हटा के। तो इसमें बिंदु न होके क्या है? ड़ है। जैसे वाराणसी, तो आधा ड़ है। तो उसी तरह पंडित में भी हम कैसे लिखेंगे? ड़ छोटी ई की मात्रा के बीच में आएगा। तो इसको लिख के आपको बताते हैं पंडित कैसे होगा। ये हो गया हमारा ड़। तो बिंदु के स्थान पे आधा ड़ लिखेंगे। पहले हमने बिंदु के स्थान पे आधा न लिखा था, उसी तरह पंडित में बिंदु के स्थान पे आधा ड़ लिखेंगे। कंठ, अगला शब्द है कंठ। कंठ का अर्थ होता है गला। पंडित जो पूजा पाठ करते हैं, और घंटा आपको पता ही है, इस पाठ में हमने घंटे वाला भूत तो पढ़ा ही देखा था। तो कंठ लिखेंगे। तो कंठ। अगला है डंडा। अगला शब्द है डंडा। तो दोनों ही शब्द सही हैं। तो हम घंटा, पंडित, कंठ, डंडा, इनको दो तरह से लिख सकते हैं और दोनों ही सही है। तो हमने क्या देखा? ध्यान दिया बच्चों, पंडित जब हम लोग लिख रहे थे, जब हम लोग पंडित लिख रहे थे, तो हमने ड जो है, आधा ड छोटी ई के मात्रा में डाला, और छोटी ई की मात्रा ड पे जाके गिरी। तो ये ध्यान देना है, जब भी हम छोटी ई की मात्रा लिखेंगे और उसमें कोई आधा शब्द आता है, जैसे इसमें आधा शब्द क्या है? ड़, तो वह कहाँ गया? ओ छोटी ई के मात्रा के अंदर ही आएगा। तो ये था हमारा भाषा से समझो और लिखो। तो आज हमने पाठ्य पुस्तक के जो व्याकरण भाग है, भाषा से
उसमें शब्द को कैसे दो तरह से लिखा जा सकता है, बिंदु के स्थान पे न या अड़ कैसे लगता है, ये सीखा। तो अगला प्रश्न हम कल करेंगे। इन प्रश्नों को आपको अपने पाठ्य पुस्तक में ही लिखना है, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त जगह है। तो आज के लिए इतना।